के आदरणीय निदेशक प्रोफेसर राजीव उपाध्याय जी, मंच पर उपस्थित अन्य महानुभावगण, इस संस्था के सम्माननीय फैकल्टी मेंबर्स तथा पूर्वांचल टेक्नोलॉजी आइडियाथॉन 2025 के अवसर पर भाग लेने के लिए विभिन्न टेक्नोलॉजी संस्थाओं से आए हुए प्यारे बच्चों, साथियों, आज जब आप लोग अपने विचारों का एक दूसरे से आदान प्रदान करेंगे कि कैसे हमारा स्किल डेवलपमेंट हो, कैसे नए नए इनोवेशन शुरू किए जाएं, कैसे नए उद्यम स्थापित करने के संबंध में हम अच्छी बातें सरकार के सामने, जनता के सामने प्रस्तुत कर सकें। तो इस संबंध में मैं मुख्य रूप से 3 बातें जो आपसे शेयर करना चाहता हूं वो बताऊंगा। पहली चीज, जब आप कोई उद्यम शुरू करने जा रहे हैं या उद्यम शुरू करने के संबंध में अपनी कोई भी आइडिया रख रहे हैं, तो पहले आपको देखना होगा कि बाजार की मांग क्या है, मार्केट की जो पब्लिक में मान्यता है वो किस तरह से है, कौन सा उद्यम आप स्थापित करेंगे कि बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रभाव हो सके, कैसे आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार कर सकें। तो इसके लिए आपको देखना होगा कि बाजार में किस प्रकार के उद्यमशीलता की, किस प्रकार की वस्तुओं की मांग है। दूसरा, चूंकि यहाँ सब ज़्यादातर पूर्वांचल के लोग बैठे हुए हैं, बहुत बड़े उद्योगपति या निवेशकर्ता नहीं होते हैं, तो उनको ये ध्यान देना होगा कि हम कम निवेश में अधिक प्रॉफिट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी पैसा कम लगाएं और उस कम पैसे में ही हम कैसे अधिक से अधिक प्रॉफिट प्राप्त कर सकते हैं, इस ओर आपका ध्यान अवश्य जाना चाहिए। और आप जो भी नए विचार, नए संप्रत्यय यहाँ प्रस्तुत करिए, उसमें इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि निवेश कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो। तीसरा, डिजिटलाइजेशन, उसको कैसे हम अब सोशल मीडिया के माध्यम से, ई मार्केटिंग के माध्यम से, इन तमाम जो नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, एआई के माध्यम से हम अपने उद्योग को, हम अपने व्यापार को और अधिक कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारे प्राचीन काल के जो ऋषियों ने आश्रम खोला था, जो गुरुकुल चलते थे, उसमें भी यही वाद विवाद प्रतियोगिता से ही एक नए ज्ञान का उदय होता था। सभी बच्चे इकट्ठा होते थे और वो सब एक दूसरे से वाद प्रतिवाद करते थे, तो एक संवाद की उत्पत्ति होती थी, एक ज्ञान की उत्पत्ति होती थी। जैसे आप लोग आए हैं, सब लोग अपना विचार करेंगे, सब लोग अपना अपना विचार रखेंगे, दूसरा बच्चा आएगा, उस विचार का खंडन करते हुए एक दूसरा विचार देगा, तीसरा बच्चा आएगा, उन दोनों विचारों को खंडित करते हुए तीसरा सर्वोत्कृष्ट विचार देगा। तो इस तरीके से एक नए ज्ञान विज्ञान का उदय, इस प्रकार की जो हमारे यहाँ संवाद शैली, डायलॉग सिस्टम रखा गया है ज्ञान की, उससे प्राप्त होता है। हमारे यहाँ कहा गया है, वादे वादे जायते तत्वबोधः, वाद प्रतिवाद से, विचारों को एक दूसरे से रखने से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और इस दुनिया में सबसे जो पवित्र चीज है वो ज्ञान ही है। ज्ञान से पवित्र चीज दुनिया में कोई नहीं है। और ज्ञान आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ज्ञान तभी प्राप्त कर सकते हैं जो समाज में तत्समय जो नए नए खोजें हो रही हैं, विश्व में हो रही हैं, भारत में हो रही हैं, उनसे आप अवेयर रहिए। डेली आप पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जो नए नए इनोवेशंस चल रहे हैं, तो हमारे जितने भी इंटरप्रेन्योर यहाँ बैठे हुए हैं, जितने भी विद्यार्थी यहाँ बैठे हुए हैं, उन सबसे अनुरोध है कि जो भी नवीनतम ज्ञान विज्ञान भारत में और विश्व में चल रहा है, आप उससे जरूर अवेयर रहिए, जरूर परिचित होइए। इसके लिए आपको निरंतर अध्ययन करते रहने की जरूरत होगी। अच्छा वकील वही होता है जो निरंतर कानूनों को पढ़ता है, निरंतर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अध्ययन करता रहता है। अच्छा पुलिस अधिकारी वही है जो निरंतर समस्त शासनादेशों से, समस्त सर्कुलर्स से, समस्त जो नियम कानून है, पुलिस रेगुलेशन है, आपका पेनल कोड है, आपका जो
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इन सब के बारे में जो निरंतर अवगत होता रहता है वही सफल पुलिस अधिकारी होता है। उसी प्रकार अच्छा एंटरप्रेन्योर वही है जो आप जो भी विश्व में चल रहा है, ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, उद्यमशीलता के क्षेत्र में, उससे आप लोग अवेयर रहिए। हमारे यहाँ अभी 22 तारीख को श्रीनिवास रामानुजन की जयंती है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके नाम पर अभी इजराइल की एक टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ने रामानुजन मशीन का निर्माण किया है। रामानुजन मशीन कोई मशीन नहीं है, यह एक सॉफ्टवेयर है जो एआई के आधार पर काम करता है। उन्होंने देखा कि रामानुजन जिस तरीके से बिना कैलकुलेटर के, बिना कंप्यूटर के, उनका मस्तिष्क इतना तेज था कि वो कोई भी संख्यात्मक गणना तत्काल ही कर देते थे। कोई भी गणना उनको बताइए, तुरंत उसका समाधान, सॉल्यूशन तुरंत। तो इसीलिए उन्होंने उनको सम्मानित करने के उद्देश्य से उसका नाम रामानुजन मशीन रखा है। ये कोई ऐसी मशीन नहीं है जो मशीन हो, बल्कि ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर काम करता है। तो आप देखिए कि विदेशों के लोग हमारे ज्ञान विज्ञान को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और हम अपने ज्ञान विज्ञान पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। रामानुजन का नाम पूछा जाए आप लोगों में से बहुत कम लोग उनके बारे में 10 लाइन बोल पाएंगे। रामानुजन को संख्या का जादूगर कहा जाता था, मैजिशियन ऑफ नंबर सिस्टम। इतने गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद वो जब कैम्ब्रिज गए, ब्रिटेन गए, तो प्रोफेसर जीएस हार्डी जो उस समय के बहुत बड़े गणितज्ञ थे, प्रोफेसर थे, उनके सानिध्य में उनको काम करने का मौका मिला और उन्होंने उनके साथ जो जो कार्य किया, लगभग 4000 प्रमेयों को, सूत्रों को उन्होंने प्रदान किया गणित के क्षेत्र में। उनमें तमाम प्रमेयों को उन्होंने अपने जीवित रहते सिद्ध किया। कुछ प्रमेय उनके मृत्यु के बाद सिद्ध किए गए और कुछ पर अभी थीसिस अनुसंधान चल रहा है। तो मेरा यही कहना है कि जो भी ज्ञान विज्ञान आपके अंदर है वो आप उसको यहाँ पर रखिए और उसके माध्यम से समाज को लाभान्वित करिए। हमारा जो प्राचीन ज्ञान विज्ञान है उसको भी साथ लेके चलिए। जो आधुनिक ज्ञान विज्ञान पूरे विश्व में, भारत में जिनका विकास हो रहा है उनको भी साथ लेके चलिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि विद्या के साथ विनय भी लेके चलिए। जब केवल विद्या आती है, जब आपके पास कोरा ज्ञान रहेगा, तो हिरोशिमा नागासाकी जैसी घटनाएं कोरा ज्ञान का ही उदाहरण है। ज्ञान में जब सहिष्णुता, सदाशयता, उदारता, परोपकार की भावना नहीं रहती है तो कोरा ज्ञान रह जाता है, तो बम ही गिराते हैं लोग, बमबाजी ही होती है। इसलिए आप लोग यहाँ आए हुए हैं तो यहाँ विद्या भी ग्रहण करिए और विद्या के साथ साथ विनय भी ग्रहण करिए। विनय क्या है? विनय जो आपका सदाचरण है, जो आपका समाज के प्रति दायित्व है, जो आपका लोक संग्रह की, लोक कल्याण की भावना है, उसको आगे बढ़ाते हुए इस समाज को गौरवान्वित करिए। आप लोग सब अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से यहाँ आए हुए हैं और मैं डायरेक्टर साहब को धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रकार का कार्यक्रम लगातार करते रहते हैं।